दोस्तों आपको क्या लगता है कि लाइफ का सबसे जो इम्पोर्टेंट डिसीजन है वो क्या हो सकता है? कई लोगों को ऐसा लगता है कि एजुकेशन जो हम लोग चूज़ करते हैं कि हमें क्या करना है। करियर कई लोगों का ऑप्शन हो सकता है कि आगे जाके हम कौन से करियर में आगे बढ़ेंगे, हमारा सक्सेस रेशियो किसमें ज़्यादा होगा। पर मेरा ये मानना है कि लाइफ का सबसे जो इम्पोर्टेंट डिसीजन होता है वो है हमारे लिए सही लाइफ पार्टनर को चुनना। सही लाइफ पार्टनर का यहाँ पर मेरा ये मतलब नहीं है कि परफेक्ट पार्टनर चुनना। ठीक है, परफेक्ट पार्टनर और सही पार्टनर इसमें डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? सही पार्टनर ये है कि हमारी जिस हिसाब से पर्सनालिटी है, हमारा जिस हिसाब से बैकग्राउंड है, हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है, उस हिसाब से हमें ज़्यादा से ज़्यादा कंपैटिबल पर्सन अगर कोई होता है, तो वो हमारे लिए सही होता है। परफेक्ट पार्टनर ऐसा होता है कि हमारी जो एक्सपेक्टेशन होती है, जो भी एक्सपेक्टेशन हम रखते हैं पार्टनर के पास से, वो सब फुलफिलमेंट हो जिसके पास, वही एक परफेक्ट पार्टनर कहा जाता है। तो सही पार्टनर चूज़ करना प्रैक्टिकल है और लंबे समय के लिए, हमारे रिलेशनशिप के लिए बेहतर भी है। मगर ये करें कैसे? काफ़ी लोगों का ये सवाल होता है कि जो परफेक्ट पार्टनर या सही पार्टनर हम लोग कैसे समझें कि ये हमारे लिए प्रॉपर पार्टनर है? मैं जब भी किसी कॉलेज में जाता हूँ, जब भी किसी यंग लोगों के साथ में होता हूँ, तो ज़्यादातर लोग मुझे यही पूछते हैं। मैं जब उन्हें कहता हूँ कि लाइफ़ का सबसे इम्पोर्टेंट डिसीज़न है खुद के लिए लाइफ़ पार्टनर चुनना। तो वो मुझे दूसरा सवाल ये करते हैं कि ये प्रोसेस कैसे करें? कैसे समझें कि ये हमारे लिए सही है? तो आज हम लोग उसी के रिलेटेड बात करने वाले हैं। मेरा नाम है अरविंद सिंह राणा और मैं एक होलिस्टिक साइकोलॉजिस्ट हूँ, प्रैक्टिस करता हूँ और ज़्यादातर मेरा जो इंटरेस्ट है और मेरे जो क्लाइंट है वो ज़्यादातर रिलेशनशिप से जुड़ी हुई समस्या लेकर मेरे पास आते हैं। तो उस हिसाब से मेरा जो एक्सपीरियंस होता है, मेरी जो प्रैक्टिस की इनसाइट होती है, वो मैं इस चैनल के माध्यम से रिलेशनशिप साइकोलॉजिस्ट के माध्यम से मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, तो मेरी ये आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दें ताकि आपके भी लाइफ में रिलेशनशिप और बेहतर हो, आपकी मेंटल हेल्थ और बेहतर हो, जिससे आपकी ओवरऑल लाइफ जो है वो ज़्यादा हैप्पी और ज़्यादा सैटिस्फैक्शन देने वाली हो। आइए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। देखिए, सबसे पहला जो सवाल, टोटल हम लोग यहाँ पर 3 सवालों के बारे में बात करेंगे जो हमें खुद से पूछने हैं। उसके आंसर हमें तलाशने हैं। सबसे पहला जो सवाल है कि हम जिसे अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहते हैं, वो व्यक्ति अगर हमारा लाइफ पार्टनर ना हो और सिर्फ फ्रेंड हो, तो क्या हम इसके साथ में फ्रेंडशिप लंबे समय तक रख सकते हैं? क्योंकि कहीं न कहीं जो मैरिज लाइफ होती है, वो हमने एक मैरिज उसे नाम दिया है, पर सही मायनों में देखा जाए तो वो एक स्त्री और पुरुष के बीच की मित्रता है, एक हाई लेवल की फ्रेंडशिप है, एक अलग लेवल की फ्रेंडशिप है, जिसके अंदर जो फ्रेंड्स का जो ज़ोन होता है, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है और उसी की वजह से वो ज़्यादा खुश रह पाते हैं, ज़्यादा रिलैक्स रह पाते हैं और एक-दूसरे को ज़्यादा खुश रख पाते हैं। तो अगर आप उसे फ्रेंड बनाने के लिए तैयार है या लाइफ लॉन्ग उसके साथ फ्रेंडशिप रखने के लिए तैयार है, ऐसा अगर व्यक्ति है, क्योंकि हमारा फ्रेंड बनाने का क्राइटेरिया अलग होता है, उसके साथ कुछ हम अलग चीज़ें देखते हैं। तो साथ में हमें ये भी देखना है कि हमारा जो लाइफ पार्टनर है, क्या परफेक्ट फ्रेंड बनने के लिए तैयार है? क्या हम उसके साथ उस मेंटल स्टेट में उसके साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं? तो मुझे लगता है कि शायद वो आपका लाइफ पार्टनर भी बन सकता है। ये एक सवाल हो गया। दूसरा सवाल भी काफ़ी अहम है कि अगर आपका जो लाइफ पार्टनर आप जिसे बनाना चाहते हैं या ऑलरेडी आपका लाइफ पार्टनर है, अगर उसके अंदर जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी वीकनेसेस है या यूँ कह लीजिए कि आप कुछ चीज़ें जो है वो चेंज करना चाहते हैं उसके अंदर, अगर वो चीज़ें फ्यूचर में चेंज नहीं हुई, अगर उसके अंदर कोई भी बदलाव ना आए, वो जैसा अभी है या जैसी अभी है वैसी की वैसी लाइफ लॉन्ग रहे, तो भी क्या आप ये चीज़ बर्दाश्त कर सकेंगे? क्या ये चीज़ आप डाइजेस्ट कर पाएँगे? तो अगर आप ये मान सकते हैं कि आपका जो लाइफ पार्टनर है वो लाइफ लॉन्ग तक आपको खुशी दे सकता है, क्योंकि कहीं न कहीं ऐसा होता है कि जब भी हम सीरियस रिलेशनशिप से जुड़ जाते हैं, तो हमें उनकी जो वीकनेसेस होती है वो ज़्यादा दिखने लगती है, क्योंकि हमें उनके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना होता है। तो उनके अंदर वीकनेस होती है, कुछ आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, तो आर्ग्यूमेंट्स के दौरान हम लोग उनकी वीकनेस के ऊपर वार करते हैं, जिससे कहीं न कहीं ईगो हर्ट होता है और उसकी वजह से रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो हमें ये समझना ज़रूरी है कि उसके अंदर जो भी वीकनेसेस है, जो भी प्रॉब्लम्स है, वो अभी प्रेज़ेंट सिचुएशन में जो भी है, अगर वैसी की वैसी फ्यूचर में भी रही, फ्यूचर में भी वही हाल उनका रहा, तो क्या हम उन्हें एज़ इट इज़ एक्सेप्ट कर पाएँगे? हमें उनका स्वीकार कर पाएँगे? तो हमारे लिए वो परफेक्ट लाइफ पार्टनर है। ये दूसरा सवाल हो गया। आगे बढ़ते हैं आखिरी सवाल के ऊपर। आखिरी सवाल वो काफ़ी आपको थोड़ा डीपली समझना पड़ेगा, उसके ऊपर थोड़ा सोच विचार करना पड़ेगा, तभी आप इसे प्रॉपर्ली समझ पाएँगे। देखिए, जब भी हम हमारे जो पार्टनर होता है उसके साथ होते हैं, तो हम काफ़ी खुश होते हैं।
खुश क्यों होते हैं? क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसी चीजें वो करता है या कुछ ना कुछ ऐसी परिस्थिति बनती है जिससे हम खुश होते हैं। पर हमें यहाँ पर ये समझना है कि हमारा जो वो खुद का वर्जन है, जो उसके साथ में होता है, वो वर्जन क्या हमें पसंद है? क्या वो वर्जन ओरिजिनल है? क्या हम उनके साथ होते हैं तब खुद को कॉन्फिडेंट फील करते हैं, सेफ फील करते हैं, हम ज्यादा खुश रहते हैं, हम अपने आप को इजीली एक्सप्रेस कर पाते हैं? वो वर्जन हमें ज्यादा पसंद होता है। इसीलिए कहीं ना कहीं हमें उस लाइफ पार्टनर के साथ में टाइम स्पेंड करना भी अच्छा लगता है। तो पार्टनर तो अच्छा है ही है, पर हमारा खुद का वर्जन हमें बहुत पसंद आता है उनके साथ जब होते हैं, क्योंकि वो जो एक इंटीमेसी होती है और सोलफुलनेस होती है, तो वो हमें अंदर से भाती है और उसी की वजह से हमें शायद ये रिलेशनशिप अच्छा लगता है। तो हमें ये चीज हमें प्रॉपरली चेक करनी चाहिए कि हमारा खुद का वर्जन कैसा है हमारे पार्टनर के साथ में। वो अगर हमें कंप्लीटली खुश रखता है, सेटिस्फाइड करता है हमारा खुद का वर्जन, तो ये हमारे लिए सही पार्टनर है, ऐसा कह सकते हैं। तो देखो दोस्तों, ये चीजें है ना, ये आपको इजीली और एकदम से 5 मिनट के अंदर समझ में नहीं आएगी। इसके लिए आपको टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, खुद के साथ थोड़ा बैठना पड़ेगा, खुद के साथ कुछ अच्छी बातें करनी पड़ेगी, खुद को थोड़े हार्ड और डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछने पड़ेंगे, खुद को अनकंफर्टेबल जो परिस्थिति होती है उसके अंदर रखना पड़ेगा। तभी आप इन सब सवालों के सही और जेन्युइन आंसर पा सकेंगे। और जेन्युइन आंसर अगर है, अगर आपको लगता है कि ये तीनों सवालों के अंदर मैं अपने आप को फिट कर पाता हूँ, कर पाती हूँ, तो आपका जो पार्टनर है वो आपके लिए सही है, ऐसा मान सकते हैं। दोस्तों, ऐसी ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन, आपकी लाइफ से जुड़ी हुई इन्फॉर्मेशन के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगे तो आप जो भी अप्रोप्रिएट व्यक्ति हो, आपको लगता हो, उनसे जरूर से शेयर करें, ताकि उनके लाइफ में भी अगर ऐसे कुछ कंफ्यूजन्स है या ऐसी कुछ भ्रमणाएं हैं, प्रॉब्लम्स हैं, तो वो भी इन सब चीज़ों से बाहर आ सके और वो भी अपनी लाइफ में खुश रह सके। क्या, क्योंकि कहीं ना कहीं आजकल हम लोग जो देख रहे हैं ना, कि लाइफ पार्टनर जो है वो एक दूसरे के साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे हैं, जल्दी सेपरेट हो जा रहे हैं, जल्दी उनके अंदर डिवोर्स हो रहा है, ब्रेकअप्स हो रहे हैं, एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ पर हम किसी को ब्लेम नहीं करेंगे कि कोई अच्छा है या कोई बुरा है, ऐसा नहीं होता है। एक दूसरे के साथ हमारी जो कंपेटिबिलिटी होती है वो कहीं ना कहीं थोड़ी गड़बड़ाई होती है, मिसमैच होता है, उसी की वजह से प्रॉब्लम होता है। तो सही मैचिंग हमें मिले, उसके लिए हमें ये एक्सरसाइज करनी है, 3 सवाल खुद से पूछने हैं। फिर मिलेंगे नए विषय के साथ में। थैंक यू।